शांति 23 नवंबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। सुनते हैं आज की साकार मुरली। शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। शिव बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। आज का प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। बाबा कहते हैं जितना जितना मतलब योग में रहेंगे, याद में रहेंगे, उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? उत्तर है, उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसीलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। बाबा ने कहा कि यह जो है उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है ना। जैसे ज्ञान धन भी ज़्यादा जाने से अहंकार चढ़ जाता है। तो जब ज्ञान जैसे स्थूल धन में होता है, स्थूल धन में अगर बहुत ज़्यादा धन मान पैसा खूब होता है तो भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से जब बहुत ज्ञान चढ़ जाता है, जैसे भक्ति में दिखाते हैं बड़े बड़े संत महात्माएं, उनको बहुत ज्ञान हो जाता है, शास्त्रों का अखंड ज्ञानी हो जाते हैं, तो फिर उस हिसाब से वो उनको बहुत अहंकार चढ़ता है। तो फिर जब सत्य बाप आता है और सच्ची बातें सुनाता है तो फिर वो सुनते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता, तो फिर वो सुनते ही नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा कि इसीलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है, यह भी एक उनके लिए एक सजा है। कौन सी सजा? कि जब अहंकार चढ़ता है तो फिर उन्हें सत्य ज्ञान समझ में नहीं आता। और गरीब सहज समझ लेते हैं। गरीब अर्थात जो अपने को कभी यह नहीं समझते हैं कि ये मुझे जो मतलब मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो समझ है, ये मतलब उसका अहंकार नहीं चढ़ता है। जो अपने को सदा ही परमात्मा के निमित्त समझते हैं, परमात्मा का दिया हुआ धन समझते हैं, तो वो गरीब ही हैं, तो बुद्धि में उनके बाबा का सत्य ज्ञान अच्छे से बैठता है। तो ये था बाबा का देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। क्या बोला शिव बाबा ने? कि याद करो तो यह बनेंगे, सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते, परंतु यह आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा, सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा कर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं कि प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोप वासी भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? बाबा पूछते हैं कि जब भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? यह पूरा कोई जानते नहीं है।
भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो। यह सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। किससे बनता है? स्वर्ग भारत किससे बनता है? सहज राजयोग से। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वह झट समझेंगे। तो अब सर्विस एबल बच्चों को क्या करना चाहिए? बाबा ने पूछा कि सर्विस एबल बच्चों को क्या करना चाहिए। उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। किन्हों को? जो सर्विस एबल हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं हैं। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, दे अभिमान बहुत है ना। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। मतलब उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, लेकिन उनके द्वारा सेवा जरूर हो जाएगी। विलायत वाले तो यह चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे। राय दे सकते हैं। देखो कितना सबको यह अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानना चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों न यह म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें। जब उन्हें बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा तो उनका जो लक्ष्य है कि ये जो ज्ञान है, जो इतना सुंदर उच्च देवी देवता बनाने वाला राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों न यह म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती हैं। तो यह ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नर्म बुद्धि नहीं होगी। गॉड रेस का ताला बुद्धि को लगा हुआ है। अभी आवाज निकले तो बाबा ने कहा रिजोल्यूशन हो जाए। बाबा ने कहा रिवोल्यूशन हो जाए। हाँ, होना जरूर है। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। उद्घाटन तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले बाबा ने बोला ना कि प्लानिंग की बात है। तो बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स आकर देखें। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है, तो ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए, जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे। हम लिखते भी हैं बिगर कोई खर्चा। तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं, राय देते हैं, डिप्टी में प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे। यह तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है, जचता है, समझानी भी है जचने की। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी। बाबा कहते रहते हैं कि बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसीलिए उल्टे काम करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि यह बिकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट को कभी पैसा नहीं देगी। गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में यह म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे। बेगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता
बताएंगे। ये आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान ना आए। मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं कि थोड़ा भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ। हम तो गॉडली स्टूडेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करे तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे, बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले भी इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहाँ जाता है वेश्यालय, किसको? भारत को। सतयुग है शिवालय। तो यह बाबा कहता है कि वह है शिव बाबा की स्थापना, यह है रावण की स्थापना। क्या? शिवालय जो है वो शिव बाबा की स्थापना है, सतयुग, और वैश्यालय रावण की स्थापना। तो रात दिन का फर्क है ना। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार हो सकता है। दृष्टि दे माना ज्ञान की दृष्टि दे। तो साक्षात्कार का मतलब वो आंखें जो तीसरा नेत्र है उनका खुलेगा, दिखेगा उन्हें, वो साक्षात्कार होगा कि हाँ सत्य कह रहे हैं। कोई आँख की दृष्टि की बात नहीं है। दृष्टि मतलब होता है बुद्धि, समझ। जब उन्हें समझ देंगे तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार मतलब उस समझ से वो सीन उनको सामने दिखेगा, वो स्मृति आएगी। तुम दृष्टि दे सकते हो। अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भर जाएगी, माना। जब अपने को आत्मा समझ करके ये कार्य करोगे तो बाबा से बैटरी माना शक्ति मिलेगी और ये कार्य सहज संपन्न हो जाएगा। तो देही अभिमानी होकर बैठे अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाए तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं। क्यों? क्यों भर सकते हैं गरीब? क्योंकि गरीबों को देह अभिमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता, क्योंकि बाप को भी बहुत याद करते हैं। ज्ञान बल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर ना सके, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है। योग कुछ भी है नहीं, इसलिए ज्ञान बाढ़ में जौहर नहीं भरता। योग माना अपने को आत्मा नहीं समझते और बाप को याद भी नहीं करते। तो जब योग माना जोड़, बाप के साथ मिल करके अपनी आत्मिक स्थिति में रह के बाबा को याद करके इमर्ज करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस ज्ञान बाण में जौहर होता है, उस शब्दों में वो पावर होती है। लेकिन जब हम देवभान में बैठते हैं तो देवभान में वो बाबा की याद की पावर नहीं होती। तो तलवार में भी जौहर होता है। वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है, इसमें हिंसा की बात नहीं। भाई शब्द जो हैं परमात्मा के ही हैं, लेकिन हमको ऐसे शब्दावली अपनी, जो बाबा कहते हैं ना, एक श्रीमत की भाषा होती है और एक होती मनमत की भाषा। मनमत की भाषा हृदय को दुख पहुंचाती है, हिंसा करती है, और जो श्रीमत की भाषा होती है इसमें याद समाई होती है, वो हिंसा नहीं करती, वो देवताई भाषा है, सुख देगी। तो देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा है, कल भारत ऐसा बनेगा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, दुखी थे ना। आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो, सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं। बंदर माना कैसा होता है बंदर? बंदर की जो प्रवृत्ति है, अगर वही प्रवृत्ति अपने अंदर है तो बाबा कह रहा है तुम बंदर बन पड़े हो। तो अब बेहद का बाप
बेहद के बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो, माना मंदिर लायक बन जाते हो। 5,000 वर्ष की बात है। ये जो हम देवता से क्या बन गए, बंदर बन गए ना, तो कितना समय लग गया, 5,000 साल में हम मंदिर से बंदर लायक बन गए। और बनना क्या है अब, बंदर से मंदिर लायक। तो देवता थे तो 5,000 वर्ष की बात है, उन्होंने फिर लाखों वर्ष लगा दिए हैं। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। कौन? ब्रह्मा बाबा सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। जो झाड़ का चित्र है उसमें सबसे ऊपर में ब्रह्मा बाबा को खड़ा हुआ दिखाया है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उसमें भी अथाह इतना धन था, जिसको आकर लूटा। सोमनाथ का मंदिर जिसको राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया, उसको आकर लूटा। तो मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है, प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। क्या कहा बाबा ने आज कि ये बहुत गंदी दुनिया है, फिर भी सबसे गंदा मुल्क क्या बोला, कलकत्ता है। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है, जो करेगा सो पाएगा। दे अभिमान आया और गिरा, दे अभिमान आया और गिरा। मन मना भाव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं, ज्ञान तो उनमें हो न सके। सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई मठ पंथ वाला देवता बन ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बन सकेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बन सकेंगे? जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे, टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चीटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। बाबा बार बार याद दिलाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। मेहनत करके समझाया जाता है फिर भी नहीं समझते, तो समझा जाता है अभी समय नहीं है। फिर भी आते हैं, समझते हैं। ब्रह्मा कुमारियों का बाहर से नाम ऐसा है, अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं 100 करे श्रृंगार, और फिर क्या होता है, श्रृंगार करने के बाद मिट्टी में जाके लोट लगा देते हैं। तो यह बाबा गाली नहीं देते हैं, समझाते हैं। देखो भगवान बच्चों को हर तरह से इसलिए समझाता है क्योंकि बच्चे देह अभिमान में आकर क्या क्या कर्म करते हैं। अब भगवान आया है तो आत्माभिमानी बनाएगा, तो देह अभिमान वाले कर्म को स्मृति में दिलाता है। फिर उसके बाद जब उस कर्म से तुम्हें ग्लानि होगी तब तो तुम सत्कर्म करोगे ना। तो यह बाबा गाली नहीं देते हैं, समझाते हैं। बच्चे हैं ना तो बाप तो समझाएगा। देखो चलन, दैवी चलन रखो, क्रोध में आकर भोगते क्यों हो? माना बाबा कहते हैं भोगना माना दुख देते हैं, तो भोगते क्यों हो? स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। स्वर्ग में कितने शांत देवताएं होते हैं, कितनी शीतलता होती है, इंद्रियों में कितनी शांति होती है, मन में कितनी संपन्नता होती है। तो बाबा कहता है बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी गुस्सा नहीं आता था। किसको? ब्रह्मा बाबा को। कुछ भी समझाते थे तो कभी गुस्सा नहीं आता था। क्यों? क्योंकि बाप है ना, बच्चे बैठे हैं ना। बाबा नहीं कहता था मीठे बच्चे, तो बाबा बच्चों की दृष्टि से बच्चों को प्यार देते हुए समझाते हैं, अपने बच्चे को समझाते हैं। तो अधिकार है ना। तो बाबा कहते हैं कि कभी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई भूल नहीं है, अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5,000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं यह पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी।
नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल देखेंगे, जो बने हैं वही महल बने हुए देखेंगे, या हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए, माना बुद्धि चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। किन्हों की? जिनकी देवी देवताओं का राज्य था राम राज्य में, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। कौन? जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र। बाजोली है ना, तो इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं सिर्फ अपने लिए समझ लिया बस। बाबा कहते सबको समझाओ, बताओ। बाबा ऐसा नहीं कहते कि धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात है मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। क्या पूछा, क्या बोला बाबा ने? कि याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा? कौन ले जाएगा इतने सारों को वापस? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? किसने की? बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं। तो वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारून का खजाना मिलता है। कहाँ मिल रहा है? ये अविनाशी ज्ञान रतन जो भगवान डायरेक्ट तुम्हें दे रहे हैं, इसे क्या कारून का खजाना कहा बाबा ने। कि तुमको अभी कारून का खजाना मिलता है। भक्ति में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पाँव पड़ने की बात नहीं है। वहां तो गुरु के आगे सो जाते हैं, दंडवत करते हैं ना, प्रणाम, सो जाते हैं। इससे बाप छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। वह हमारा बाप है। समझ लिया है ना। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वह खुशी होती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते गरीब हो और ही अच्छा है। क्या कहते बाबा? गरीब हो और ही अच्छा है। साहूकार होते तो यहाँ ही नहीं आते, कि गरीब बाप के पास आते हैं, साहूकार थोड़ी आते। साहूकारों को तो अपने धन का नशा चढ़ा है। कौन से धन का? वो हद का धन है ना, बुद्धि का, जो विनाशी ज्ञान, विनाशी चीजों का ज्ञान, उसी से तो वो अविनाशी धन कमाते हैं। उसी धन का अहंकार चढ़ा है, इसके कारण उनको बेहद का ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता। इसीलिए तो बाबा ने बोला ना कि ये भी उनके लिए दंड है, अहंकार का दंड है कि उन्हें सत्य ज्ञान नहीं बैठेगा। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिल दहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, सुनते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे, है ना। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी, इस बात को अच्छे से दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। क्या बोला बाबा ने? जो एक्ट हुई फिर वह रिपीट होगी, अर्थात मतलब ड्रामा में पहले हो चुका है तो वो रिपीट होगा, तो वही रिपीट होता रहता है। और उसको अगर अपन समझ गए कि ड्रामा कल्प कल्प हूबहू रिपीट होता है, तो फिर उसमें बाबा ने कहा समझ कर चले तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। कहते हैं ना, जो ड्रामा के राज को जानता है वो कभी नाराज नहीं होता है। अच्छा, फिर बच्चों को बाबा वरदान देते हैं,
तूफान को तोहफा अर्थात गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। क्या कहा शिव बाबा ने कि तूफान को तोहफा समझ अर्थात गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो हेमर अर्थात हथौड़ा तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं। जो जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी उतने ज्यादा क्रॉस करने। अब पत्थर को रतन बनना है तो रतन मार तो पड़ती है ना, ठोकर तो लगती है ना, तो जितना उसको ठोकर लगेगी, उसकी परीक्षा होगी मजबूती की, उतना वो चमकेगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे उनको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। भाई आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए तोहफा ही तोहफा है। अभी क्रॉस करने की बात है। या तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। अनुभवी बने, पक्के बने, निश्चय बुद्धि बने। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। जितना यहाँ मजबूत बनेंगे वहाँ उतना दिन तक, उतना काल तक राज्य भी करेंगे और हर हर जन्म में पावरफुल रहेंगे। क्योंकि यहाँ जितनी पावर भर लेंगे वो हर जन्म हमारी वो पावर चलेगी। स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना ही स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। क्या बोला बाबा ने? अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।